ବୃନ୍ଦାବନରେ ବିରାଜମାନ କରି ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଜଗତର ମାତା ନଡ଼ିଆ ରାଣୀ ମନ୍ଦାର ମାଳିନୀ ମା ତାରିଣୀ। ଆଜି ସେଇ ମାଟିରୁ ଫୁଟି ଉଠୁଛି ଆଉ ପାହାଡର କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ନିନାଦିତ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ସେଇ ପବିତ୍ର ଓଙ୍କାର ନାଦ ଓ ପରେ ପରେ ବେଦପାଠ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଉ ଜଣେ କୁନି ଭଉଣୀ ପଦ୍ମିନୀ ସାହୁ ଓ ସାଥୀ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ବେଦପାଠ ଭଉଣୀ ପଦ୍ମିନୀ ସାହୁ ଓ ସାଥୀ। गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धेनामभिद्रवतु। गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ओम् शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଶୁଣାଯାଏ ହିମାଳୟର ଗିରିକନ୍ଦରରୁ ବହି ଆସୁଥିଲା କେଉଁ ଏକ ନିବୃତ କୋଣରୁ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ସେଇ ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସତରେ ଶାଳବଣର ଏଇ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟଭୂମିରେ ବୈତରଣୀର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ ବହି ଆସୁଛି ଆଜି ପୁଣି ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପବିତ୍ର ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଛି ଭଉଣୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠର ଏଇ ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ଆସନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଶୁଣିବା ବିବେକ ବାଣୀ। ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଓଝା। ବିବେକ ବାଣୀ ଭଉଣୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଓଝା। ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଜିର ବିବେକ ବାଣୀ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ପରୋପକାର କରିବା ଏକ ପରମ ସୁଯୋଗ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଉଚ୍ଚ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ 5ଟି ପଇସା ହାତରେ ଧରି କୁହ ନାହିଁ ହେ ନେ ବିଚରା, ବରଂ ତା ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହୁଅ, କାରଣ ଏହି ଗରିବ ଲୋକଟି ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତୁମେ ନିଜର ଉପକାର କରିପାରୁଛ। ଯେ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଯେ ଦାନ କରେ ସେ ହିଁ ଧନ୍ୟ ହୁଏ। ତୁମେ ଯେ ତୁମର ଦୟା ଓ କରୁଣା ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛ, ଏଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ହୁଅ। ନମସ୍କାର। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ସେ ମହାନ ପୁରୁଷ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର ଲେଖାଯାଇଛି ଆମର ଏଇ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟଭୂମିରେ। ତାଙ୍କର ଏଇ ବାଣୀକୁ ଆମେ ଯଦି ପାଥେୟ କରି ଚାଲିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜିର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ସୁଦୂର ଆମେରିକାରୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ରଖିବେ।
से आउ केही नुहंती आम अनुष्ठानर आज संध्यार सभापति तथा केउंझर जिला लोक संसदर स्वामी विवेकानंद लोक संसदर साधारण संपादक प्राध्यापक विजय कुमार साहू महोदय मु अनुरोध करी विजय कुमार साहू महोदय को से अतिथिंकर परिचय प्रदान करने सहित प्रारंभिक भाषण रखिबे एवं परे परे कार्यक्रम को आगे नेबे। प्राध्यापक विजय कुमार साहू महोदय। धन्यवाद सर। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बखरे घर को आयुष नियंट उआस काहींकी खोजिबी तो बड़ दांड को मो पाप नियंट काशी वाराणसी काहींकी जीवी हे जगतर नाथ जगन्नाथ। सेई संसारर आराध्य देवता परम कारुणिक ओडिया जातिर अस्मिता ओडिया पखाळ कंसार देवता श्रीक्षेत्र मौड़मणि महाप्रभु श्री जगन्नाथंक पाद पद्म तले कोटि कोटि प्रणाम जणाउछि। सारा विश्व रे सत्य अहिंसा शांति न्याय धर्म प्रतिष्ठा हेउ से महाप्रभुंक निकटरे प्रार्थना करुछि। स्वामी विवेकानंद लोक संसद केन्दुझर जिला शाखा तरफ आयोजित होइथिबा आजिर एही भर्चुआल मोड पाठचक्र रे जोग दैथिबा वरेण्य मुख्य वक्ता तथा आंतर्जातिक स्तर रे ख्याति अर्जन करिथिबा पूज्य तपस्वी तथा सनातन धर्मर महान प्रवक्ता चिन्मय मिशन आचार्य स्वामी माधवानंद जी महोदय, स्वामी विवेकानंद लोक संसद ओडिशा राज्य संगठन संपादक डॉक्टर चित्तरंजन नायक महोदय, केन्दुझर जिला शाखार वरेण्य सभापति डॉक्टर बिंबाधर बेहेरा महोदय, उपसभापति श्रीजुक्त जगन्नाथ पंडा महोदय, आजिर संयोजक तथा जिला साहित्य विभाग मुख्य प्रधान शिक्षक सुरेंद्र कुमार जेना महोदय, श्रीजुक्त नारायण बोईतई महोदय, राज्य संगठन वरेण्य सदस्यगण, पूज्य श्रीजुक्त सुबुद्धि जेना महोदय, भौणी पद्मिनी साहू, छात्री शुभश्री ओझा, अन्यान्य कर्मकर्ता, देश विदेश जोग देइथिबा विज्ञ प्राज्ञ विद्वान पंडित शिक्षाविद अध्यापक अध्यापिका छात्र छात्री शुद्धिजन माँ माने भौणी माने मु समस्त को आज कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँची, अभिनंदन जनाऊँची, प्रणाम जनाऊँची, अनुज माननकु शुभेच्छा जनाऊँची। आम गहन रे जो महान व्यक्तित्व वरेण्य मुख्य वक्ता भाव आज जोग देइछन्ति से वर्तमान चिन्मय मिशन पटियाला पंजाब रे आचार्य भाव कार्य करुछन्ति। एहा सहित श्रीमद् भगवत गीता वेद वेदांत रामायण महाभारत भागवत आदि दैनिक दिव्य आलोचना करने संगे संगे योग प्राणायाम ध्यान स्ट्रेस मैनेजमेंट की टू सक्सेस लीडरशिप थ्रू एथिकल एक्सप्लोरेशन आदि बर्निंग टॉपिक उपरे टॉक देबा पई विभिन्न वर्कशॉप माध्यम रे से आयोजन करुछन्ति। जन कल्याण रे निजको नियोजन करुछन्ति। से सब बेले जीवन तमा उत्सर्गीकृत जीवन तांकर से दिव्यात्मा हेउछन्ति परम पूज्य स्वामी माधवानंद जी महोदय। तांकुर आजिर पवित्र दिवस रे आमे तांकु पाई निजको धन्य मनुछु, गौरवान्वित मने करुछु। तांकु मु प्रणाम जनाऊछि। तांकु आजिर एई शुभ मुहूर्त रे स्वामी विवेकानंद लोक संसद तरफरु भक्तिपूत प्रणाम जनाऊछि। आजिर एई पाठचक्र गीता सुगीता कर्तव्य रे श्रीमद् भगवत गीता रे थिबा षष्ठ अध्यायर आत्मसंयम योग रो द्वितीय भाग संपर्क रे दिव्य आलोचना करिया पई विनम्र निवेदन करुछि। पूज्य स्वामी माधवानंद जी महोदय। हरि ओम। मो एम आई ऑडिबल शुभुची शुभुची सर आगे ये विजय मु कहिथिले वीडियो रिकॉर्डिंग हे परछि कि हबो चली आज्ञा वीडियो रिकॉर्डिंग चली। अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग चली मते को होस्ट कर दियंतो आज्ञा होस्ट कर दो सर होस्ट कर दियंतो आ समस्त कहंतो बंद कर देवे समय मझे किछ कथावार्ता हेबेनी 7:11 हला मु 7:50 52 रे 40 मिनिट आज्ञा स्वामी जी।
ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवित्तवरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं विवेकानंद संसदर समस्त को मु बहुत धन्यवाद ज्ञापन करोछि कि कंटिन्यू से विचारधारा चली गीता सुगीता कर्तव्य शीर्षक रे विजय मो सहित मझे मझे कंटाक्ट रखी था 2-3 मास समय दे पारने अनेक व्यस्तता जो आज मत थिला गुरु पादुका पूजा आदि सब प्रोग्राम किंतु संध्या बेले मासेटे पूर्व कह जाइथिला तुमर मन थिला जा हो मते जतले टॉपिक से कहिथिले कंटिन्यूअस जो गीता चली 6 चैप्टर मते बहुत भल लगला 6 चैप्टर होची आत्म संयम ध्यान योग एवं ए 40 मिनिट रे हमें श्लोक 11 रु श्लोक 20 पर्यंत देखिवा मुझे पूर्वर सिंहावलोकन करोचे सिंहावलोकन रे ये 6ठ अध्याय ना हूँ ध्यान योग बा आत्म संयम योग ये 6ठ अध्याय रे कौन कौन विषय अच्छी कौन माने डील करा जाउछे 8टा विषय अच्छी ताको मु पॉइंट आउट करके हमें डायरेक्ट श्लोक आड़ को जीवा फर्स्ट होची ये विषय होची ध्यान योग एणु ध्यान विषय रे वर्णन हबो एठा ए जो 6ठ अध्याय अच्छे पूरा ये करो नहीं के श्लोक 47 पर्यंत 47टा श्लोक अच्छे ये 8टा विषय रे 10टा विषय रे कह जाए को इंगित करदेवी तापर आम श्लोक आड़ को जीवा कारण ये आपण मान गोटे बहुत सुविधा हो कि रियली 6 चैप्टर रे कौन अच्छी कौन सब्जेक्ट मैटर कौन अच्छे फर्स्ट होची ध्यान ध्यान रो प्रोसेस मेडिटेशन सेकेंड होची ध्यान रो विषय कौन देखो मुझे तो ध्यान कहली नंबर 1 से होची प्रोसेस सेकेंड रे ध्यान रो विषय कौन को परमात्मा ना किए ए 6ठ अध्याय मिलियो थर्ड होची ध्याता किए ध्यान करियो एबे आज जो टॉपिक अछि मोर 11 ରୁ 20 ए 3 नंबर टी बेसी आसीबो ध्याता ध्यान करियो लोक फोर्थ होची काहे कि हमें ध्यान करियो आवश्यक कौन तो कहते प्रयोजन ध्यान रो प्रयोजन फिफ्थ होची अच्छा ध्यान रो किसी गोटे विधि तो थिबो ध्यान रो किसी गोटे नियम तो थिबो गोटे प्रोसेस थिबो तो ध्यान रो विधि अच्छा प्रथम शब्द तो स्वामी जी ध्यान थिला सेठी आपण प्रोसेस कहिथिले एबे आ थोड़ा विधि कहउछन्ते एठी विधि रो अर्थ
बाह्य विधि केमती बसिबो शरीर केमती बसिबो कोठी बसिबो को स्थान रे ध्यान करने पूर्व भोजन विषय वर्णन शयन विषय वर्णन तो एणु ताको कहते ध्यान विधि तापरे ध्यान जो करवा विघ्न तो निश्चय हम ना एवं जमते जेकोसी काम कला विघ्न हो तो विघ्न ध्यान विघ्न कौन जाना दरकार एवं उपाय कौन को उपाय आम भगवान को पाई परिबा ध्यान जो उपाय सेकंड होची गोटे दिन स्टार्ट करदेला तापर बंद करदेला ही जीवो कि ओजन नहीं अभ्यास नंबर मन रखि 8 पर्यंत आसी गले नहीं मु प्रथमे 10टा सार दोची तापर 10टा पॉइंट अछि एंड 9 होची थरे ध्यान कला पोरे एवं से स्थिति रे पहुंची गला पोरे ध्यातार दृष्टि कौन हुए दृष्टि जगत को से केमती देखे एंड 10 नंबर होची ए जगत रे से केमती रहंती ऑलरेडी सेकंड चैप्टर स्थित प्रज्ञा लक्षण रे कोआ जाय किंतु एटा ध्यान रो परिप्रेक्ष्य रे कोहिबे 10टा पॉइंट आउ थरे मु कहू जो मान टिके सुनु चंदे जा हो 50 लोक अटेंड कलानी आउरी मझिरे मझिरे भी आसीबे बहुत बढ़िया कंटिन्यूअस आपण माने करछंदे मु मध्ये मोर ग्रुप रे पठैथिले किसी अटेंड करथिबे सत्संग परिवार सुजग हमकु मिलला सत्संग पाइबार गोटे सुजग तो बर्तमान 10टा पॉइंट हम यही 47टा श्लोक ध्यान योग आत्म संयम योग रे नंबर 1 ध्यान नंबर 2 विषय नंबर 3 ध्याता नंबर 4 प्रयोजन नंबर 5 ध्यान विधि बाह्य विधि नंबर 6 ध्यान जो करवा विघ्न आसो फास्ट विघ्न जानते कौन माने ध्यान स्टार्टिंग रो निद आस फास्ट विघ्न तापर ध्यान मन चंचल हम कहले गरम हो फैन लगेगा फैन स्पीड हो गला बट कम करवा अंधार है खिड़की एमती है आवाज आसूची एमती है कि ध्यान विघ्न सब आसे तो जोटा 6 नंबर आम देखते 7 नंबर रे ध्यान उपाय अनेक सब उपाय रही 8 नंबर रे ध्यान अभ्यास एमती नहीं गोटे दिन करदे छाड़देले तापर हो गला नुह अभ्यास करिया पड़े एवं 9 नंबर रे अभ्यास जिते करिकी से स्थिति रे पहुंचो जहाँ ध्याता से तार दृष्टि कौन हम से ज्ञान जगत टाक केमती देखियो से परमात्मा दृष्टि कौन अन्य मान सहित व्यवहार कौन हम एंड लास्ट जगत से केमती रहिबे सुखरे रहिबे कि दुखरे रहिबे एते सुंदर पॉइंट रही ता 1 नंबर रू 10 नंबर पर्यंत पूर्व क्लास रे ही जाइथियो मो बेसी जाऊनी वर्तमान 11 नंबर श्लोक रे आरंभ करछंती कौन मु कहूँ जाहो आमर चिन्मय मिशन रो मु जेमते मते विजय कहूले मु तो 83 रु जॉइन कले चिन्मय मिशन मिनिमम 42 इयर्स हो गलानी आम चिन्मय मिशन रो गीता चैंटिंग रो गोटे शैली रही स्टार्टिंग रो ओम सहना भवतु वेद मंत्र गाउथले झियो माने बड़ा सुंदर रे गाउथले तेणु 11 नंबर रो आज 20 पर्यंत यही मु 30 मिनिट रे आपण मानको एक नॉट सेल दे देबी जेमते T20 स्टाइल नहीं तो कारण मु जेतल प्रवचन दिए ऑनलाइन रे हो ऑफलाइन रे एबे मोर ऑनलाइन रे तो कंटिन्यू चलथला भागवत भी विवेक चूड़ामणि मध्य एवं ऑफलाइन माने वर्तमान पटियाला रूम बसी प्रवचन दोछि तो दीटा जाक होछि थरे ऑलरेडी ही जाइथला गीता एबे सेकंड टाइम चलछि 11 चैप्टर सरला पर 12 चैप्टर होछि तो गोटे गोटे चैप्टर होछि तो चैंटिंग आमे करो तो मु बर्तन बुझेबी तापर गोटे गोटे श्लोक बुझेबी श्लोक गाई के करिवे गोटे प्रवचन रे मात्र 4-5टा श्लोक आमे नो
सिस्टमैटिक रे किंतु एठी गोटे आलोचना चक्र है तार गोटे सीमा अच्छी गीता सुगीता कर्तव्य पाठ चक्र रे तेणु से माने आपण माने प्लानिंग कर से अनुसार अर्थटे बुझेबी बर्तमान कौन है भगवान ये जो 10टा पॉइंट मु कहली से बसिबो केमिति भगवान कहउछन्ते 11 नंबर केमिति बसिबो ध्यान करिया पय भगवान कहउछने मु 11 नंबर मु निजे पढुची आपण सुनंतो जा पाखरे गीता बही अछि जो मान सीरियस स्टूडेंट्स से मान गीता जदी निज पाखरे थिबो जदी आपण निजे निजे पढिबे देखिबे बहुत भल लागियो श्री भगवान उवाच शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युश्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रेकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियाः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये कोजन ध्यान करने को हेले प्राय संसार रे जतल आमे रहू आम मानकर जो घर गृह बा कर्म क्षेत्र बा सहर बाजार ये सब व्यस्तता थाए कौन से गोटे पवित्र स्थान न थाए ध्यान करने तेणु फास्ट कहते कारण ध्यानटा कहार विषय जानी मनर विषय जमी प्रवचन आप शुणुंट जिते लोग शुणुंट मनरे जदि ठीक अटेंटिवली शुणबेनि से आम पूज्य गुरुदेव कहते कि लिसन अटेंटिवली नॉट टेंटेटिवली माने अटेंटिवली सुनो कारण इट इज दिस टॉपिक ऑफ माइंड इट इज द रेलम ऑफ माइंड मैं एग्जांपल है जन भोजन ये शरीर रो सब्जेक्ट है गोटे नदी अच्छी तालाब अच्छी स्विमिंग पूल अच्छी तेणु आप प्रवेश कले ये कौन कि स्विमिंग गाधेवा बा स्विम करवा तार हूँ सब्जेक्ट क्लियर गोटे प्लेग्राउंड अच्छी बैट अच्छी बॉल अच्छी क्रिकेट तमाने इट इज ए रेलम ऑफ क्रिकेट प्लेग्राउंड ठीक सेमती ध्यान माने इट इज द रेलम ऑफ माइंड मनर ये अवस्था मनर ये एक्टिविटीज इट इज एक्टिविटीज ऑफ माइंड फंक्शन ऑफ ए माइंड रेस्पॉन्स ऑफ ए माइंड तो से कौन कहते भगवान बड़ा सुंदर जहाँ वेद उपनिषद रे कह जाए किए जन सुरेन्द्र या किए जन कर बड़ा सुंदर बुझाऊले हिमालय आपणकर केन्दुझर बैतरणी नदी आदि सब बहुत सुंदर बुझाऊले से भावत मुनि ऋषि माने से हिमालय उपत्यका बसिकी ध्यान जो करूले फास्ट हूँ शुचौ देशे सब श्लोक जानते शुचौ देश माने गोटे पवित्र देश दरकार पवित्र जगह खोज शिवपुराण वर्णन है पवित्र जगह डेफिनेशन बुझाऊ जमते मंदिर तो आपन तो डेली जाइए बस पारे आजिकल मंदिर मध्य भिड़ हो शिवरात्रि जी एत भिड़ जे आप ध्यान करें तो निज घर पाखे गोटे पवित्र जगह तैयारी कर निजर बेडरूम अच्छी जदि आम पूजा घर कर तुम पवित्र भाव शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य अर्थात पवित्र देश रे सबने बसिबो बसी कौन करिवो स्थिरम आसन मन अर्थात निजे बसिबो एवं निज उपरे ध्यान करिकी न अति श्रुतम न अति नीचम अर्थात नहीं मु ध्यान करी पूरा निर्जन स्थान रे पवित्र स्थान रे बहुत पहाड़ ऊपर पड़े गली हिमालय पहाड़
କାରଣ ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ବୁଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କୈଳାସ ମାନସରୋବର 3 ଥର, ଦେନ୍ କେଦାରନାଥ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଉଛୁ उत्तरकाशी कैंप आदि। देखिए ସେଇଠି ଅକ୍ସିଜେନ କମ ଥାଏ, ତେଣୁ ଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଏ। ଧ୍ୟାନ କଣ ହବ? ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏତେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଭଗବାନ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଯାଇକି ବସିକି ତମେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବ। କେବଳ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଗଲ ହିମାଳୟରେ ଟଚ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲ, ବଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଏ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଏ ମେଡିଟେସନ। ଆଉ ଜଣେ କହିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ପୁରା ମାଟି ଭିତରେ ଖୋଳିକି ସେଇଠି ବସିବି, କହୁଛନ୍ତି ନା ସେଇଟା ବି ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ସେଇଟା ମତେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ର ଫରକ ପଡିବ, ଶ୍ୱାସର ଫରକ ପଡିବ। ତେଣୁ ନତି ଉଚ୍ଛ୍ରିତମ ନତି ନୀଚମ ଚୈଲା ଜିନ କୁଶୋତ୍ତରମ, ଇଏ ପରମ୍ପରା ଦୃଷ୍ଟିରେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କୁଶ, କୁଶ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଯୋଉ ଘାସ ଗୋଟେ ଥାଏ ସ୍ପେସିଆଲି କୁଶ, ତା ଉପରେ ମୃଗ ଛାଲ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ରଟେ ବେଡସିଟ୍ଟେ ପକେଇବ ଏବଂ ପକେଇକି ବସିବ, ଯେମିତି ଆମ ଓଡିଆରେ କହନ୍ତି ଚକାମୁଣ୍ଡି ପକେଇକି ବସିବ, ସିଦ୍ଧାସନରେ ବସିବ। ତ ଜଣେ ପ୍ରବଚନ ଏମିତି ମୋ ଭଳିଆ ଜଣେ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଥିଲେ ଗାଁରେ, ସେ କହିଲେ ଏଇ 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପଢିଲେ ଧ୍ୟାନରେ। ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଧ୍ୟାନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ଆଉ କରିବା ପାଇଁ କରିଥିଲି, ତମେ କଲ? ତେଣୁ ଜଣେ ଲୋକଟେ କହିଲେ କି ନା ଆଜ୍ଞା କଲିନି। ନା କାହିଁକି? ନା ଆପଣ 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକର ବୁଝିଥିଲେ। କଣ ବୁଝେଇଥିଲେ? କୁଶ ଆଣିବ। ତେଣୁ କୁଶ ତ ମତେ ମିଳିଗଲା। ତାପରେ 1 2 3 3ଟା ଆପଣ କହିଥିଲେ, ହଁ କୁହ ନା କୁଶଟା ମିଳିଗଲା। 3rd ନମ୍ବର ବି ମିଳିଗଲା। କଣ ସେଟା? କି କପଡା ବି ମିଳିଗଲା, ବସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଛି, ମୋର ମଝିଟା ମିଳିଲାନି, ମୃଗ ଚର୍ମ, ବା ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ କରିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ମୃଗ ଚର୍ମର ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା ନନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ବସ୍ତୁ ଉପରେ। ଆଉ ମୃଗ ଚର୍ମ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହୁଏ, ଶୁଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୁଡେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଆସନ ଭଳିଆ କରିଦିଆଯାଏ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। 2ଟା ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହଉଛି କମଣ୍ଡଳୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୃଗ ଚର୍ମ। ମୃଗ ଚର୍ମ ଯଦି ବଡ ହେଇଗଲା ନା, ତ ସେଇଟା ହିଁ ସେଜ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ କ୍ୟାମ୍ପ ନେଇଥିଲି, ଏବେ ଫେବୃଆରୀ 26 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ମୁଁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଟିଆଲାରୁ କହୁଛି, ଲଗଭଗ 70 ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତୋତାପୁରୀ ଆଶ୍ରମ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଏ, ମୁଁ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ଦେୟାର। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତୋତାପୁରୀ ହଉଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଗୁରୁ, ଯିଏ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ସମାଧି, ନିର୍ବିକାର ସମାଧି ଶିଖେଇଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ଲୋକନାଥ ରୋଡ ଯାଇଥିବେ, ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଗିରନାର ବୋଲି ଜାଗାଟେ ଅଛି, ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମା ଆଶ୍ରମ, ସେ ହଉଛି ତୋତାପୁରୀ ଆଶ୍ରମ। ସେ ବାଘ୍ର ଚମ୍ର ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି। କେବେ କେମିତି ବାଘ ଯଦି ଆସିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶ୍ରମଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି, ବାଘ ତାକୁ ଡାକି ଦିଅନ୍ତି ବା ଧରି ଦିଅନ୍ତି, ତା ଉପରେ ବସନ୍ତି। ତ ବାଘ ଚର୍ମ ଏବେ ବି ସେଇଟା ଅଛି, ଏତେ ବଡଟା, ତାମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ଶୋଇପାରିବ। ତ କହିବାର ଭାବ ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ସିମ୍ପଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟପିକ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମୃଗ ଚର୍ମ ପଛରେ କେବେ ହେଲେ ଭାବିବା ଉଚିତ। ଗୋଟେ କମ୍ବଳ, ଯାହା ମାନଙ୍କର କମ୍ବଳ ଅଛି ନା, କମ୍ବଳକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମ୍ବଳକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ କୁଶ ଫୁସ ବି ଚକ୍କରରେ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ବଳଟା ଟିକେ ଲାଗେ, ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବେଡସିଟ୍ କପଡାଟା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ବସନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏଇଟା ହିଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। କଲା ପରେ କଣ ହବ? ବସିଲା ପରେ ତମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର। ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର, ମନରେ ଏକାଗ୍ରତା କର ଏବଂ ସମାଧି ପାଇଁ ଧ୍ୟାନର ଅଭ୍ୟାସ କର। ପ୍ରଶ୍ନ ହବ ପ୍ରୟୋଜନ ମନେ ଅଛି ନା? ମୁଁ ଗୋଟେ 10ଟା ପଏଣ୍ଟର ଗୋଟେ କହିଥିଲି, ଏଇଟା ପ୍ରୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନର ବିଧି ମଧ୍ୟ କହିଲେ 11 ନମ୍ବର 12 ନମ୍ବରରେ କେମିତି ବସିବ। ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନ କହୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ ତମେ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତମର ମନଟା ଶୁଦ୍ଧ ହବ। ଆତ୍ମବିଶୁଦ୍ଧ ମାନେ ମନର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ,
ता पूर्वरु अनेक जोग सर जाइछि फर्स्ट चैप्टर होछि अर्जुन विषाद जोग सेकंड चैप्टर होछि सांख्य जोग भगवान गोटे मिक्सचर दउछन थर्ड चैप्टर रु इले गोटे गोटे थीसिस आरंभ होछि गोटे गोटे ऑपरेशन आरंभ होछि सी होछि कर्म जोग होछि तृतीय अध्याय चतुर्थ होछि ज्ञान कर्म जोग फिर कर्म संन्यास ज्ञान कर्म संन्यास जोग लंबा अछि फिर पंचम अध्याय होछि कर्म संन्यास बर्तमान टिके बुझंतु षष्ठ अध्याय होछि ध्यान ध्यान जोगर बहिरंग साधना होछि कर्म जोग अर्थात ध्यान करिवा पूर्वरु मनुष्य कर्म जोग करिवा उचित आमे कर्म करूछु कर्म जोग न कर्म जोग कोन सिंपल भाषा रे जो कर्मटे भगवान को समर्पण करूछु ता होछि कर्म जोग कर्म जोग कले कोन हुए अंतःकरण शुद्ध हुए अंतःकरण शुद्ध हेले ध्यान जोग पई प्रिपरेशन करे ध्यान जोग पई अधिकारी हे जाय हला आ ज्ञान जोगर अंतरंग साधना होछि ध्यान जोग एमिति बुझंतो कर्म जोग ध्यान जोग एंड देन ज्ञान जोग क्लियर तो ध्यान जोगर बहिरंग साधना होछि कर्म जोग एंड ज्ञान जोगर अंतरंग साधना होछि ध्यान जोग तणु कहउछन्ती ध्यान जतले एमती जने साधना करिवो व्यवस्था करिवो तो कोन होबो आत्म विशुद्ध है आत्म माने इटे मन मनर विशुद्ध मनर शुद्ध पाई से साधना करिवा उचित एटा बुझे देले ए दीटा श्लोक रे भगवान बुझेले तापरे नेक्स्ट श्लोक रे कोन कहउछन देखो 11-12 रे ध्यानर पूर्वार्ध बुझौछले एवं 13 एवं 14 रे ध्यानर उत्तरार्ध बुझौछले 13 एवं 14 श्लोक रे ध्यानर उत्तरार्ध विशेष रीति रे बुझौछन्ते एठी 11-12 रे बसिबो देश गोटे स्थान पवित्रता मु आउट बुझी होची सुचेता आ गोटे होची शुद्धता माने कौन माने गोटे होची पवित्रता आ गोटे होची सफा ओडिया रे कहते सफा शुद्धता कौन से गोटे होटल जात 5 स्टार होटल बहुत बड़ होटल बहुत सफा थियो क्लीन थियो बोधे मंदिर मध्ये एते सफा न थियो हला तनो शुद्धता माने सफा दृष्टि क्लीन दृष्टि मार्क आसो 100% ध्यान रखो मुझे सुचिता विषय बुझे कि आगे बुझी मंदिर रे सफा दृष्टि बोधे कम मार्क आस क्षीर पड़ जाइए फूल पड़ जाइए आम जनकपुर जाइलो जो भी मंदिर जात किसी ना किसी मैला थी लोक बहुत जीवे कारण श्रद्धार विषय होटेल टार श्रद्धार विषय नो होटेल हूँ कौन विलास व्यसन विषय तेणु बर्तमान कंपेयर कौन करूँ गोटे पॉइंट आने भाव विचार कर होटेल रे सफा अच्छे मंदिर रे कम सफा अच्छे किंतु होटेल रे पवित्रता नहीं होटेल कौन गोटे भोग करिवार विषय किंतु मंदिर को जने जने जाउची भोग करने नहीं बरम तो प्रेमिक प्रेमिका जो जाऊँ बस हाथ जोड़ी दौरान हे प्रभु आम मैंने जो लिविंग रिलेशन अच्छु आम ठीक रे चलो ताने भोगर त्याग ही जाउची मंदिर रे तो मंदिर रे पवित्रता रहेगा शुद्ध माने सफा कम थाए किंतु होटेल रे सफा थाई पारे पवित्र न थाए सेतपय कहउछन स्वच्छ देश एबे 12 13 और 14 रे ध्यान रो उत्तरार्ध विषय बुझौछन अर्थात देखो तो ध्यान रो टिके डेप्थ आड़ बुझिबे नेक्स्ट जाउछन दीटा श्लोक समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशस्सानो लोक दिशस्सानवलोकयन् प्रसन्तात्मा विगतभिः
ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। उत्तरार्ध विषय को जाई के कहउचंती काय शिर ग्रीवम समम। बर्तन देश उपर स्थान उपर महत्व देइथिले 11-12 रे 13 कहउचंती शरीर एवं मन को महत्व दिया। कौन करिवो देहटा शरीरटा मस्तक एवं ग्रीवा ये समान रूप से सीधा रहा दरकार। अब जब मु बसची आपण मन देखुछन मते सीधा और जब इमती हे गेले सीधा हलानी है ना एटा सीधा। तो कहछन ए वक्षस्थल एवं ग्रीवा एवं मस्तक कंठ वक्षस्थल एवं मस्तक सीधा रहा दरकार। अच्छा सीधा रही गला पर कौन करिवो कि केवल दृष्टि रखियो भगवान संप्रेक्ष नासिकाग्रम ये एक रूपकम देछने नाक अगर माने कंसंट्रेशन पेनिट्रेशन एटा बुझिया पई कह जाय छै। ये ने कि नाक नासिकाग्रम माने जेमिति नाक को देखिले मनटा आखिटा गोटिए दृष्टि थाए सेमिति देखियो एवं अग्रभाग को देखि कि जोगी कौन करियो मन को स्थिर करियो। अच्छा ये ध्यान करने को हेले अधिकारी मध्य तो दरकार गोटे ध्याता शब्द थिला ने अधिकारी तो अधिकारी किए 14 नंबर कहउछन 7टा पॉइंट होछि माने आमे माने जदि ध्यान करिया पई चाहूचो तो संसार रे सबुठारु कठिन जिनस होछि ध्यान। ज्ञान प्राप्त करिया मध्य सरल भक्ति प्राप्त करिया मध्य सरल पर्वत को छुईवा मध्य सरल पानी भितर बुड़ीवा मध्य सरल आकाश को चल जावा मध्य सरल किंतु ध्यान करिया सबुठारु कठिन। जी सतरे 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट ध्यान करूची ता मनटा बहुत शांत रहे। तो एठी कहउचंदी ध्यान किए करि पारियो ध्यान रो अधिकारी किए या ध्यान कोले कौन कौन तार लक्षण 7टा लक्षण कहउचंदी। फर्स्ट होची प्रसन्नात्मा ए 14 श्लोक रे 7टी लक्षण कहउचंदी ध्यान रो साधकर आम मानकर आम देखा गला आम माने आमे जेमती षष्ठ अध्याय पढ़ी का अन्य पाई नहीं निज पाई जति लोक शुणुछले निज पाई कौन आम जतले आमे ध्यान करिवा ना दुख मनर करिवा नहीं अशांतस्य कुतः सुखम कहउचंदी प्रसन्नात्मा शांत होवा दरकार मन मनटा शांत होवा दरकार ये फर्स्ट नंबर 1। फिर कहउचंदी विगत भी भय रहिबा उचित न ध्यान कोई पता नहीं कौन हो एमती हम बा जंगल को तो पड़ी आसली ध्यान करने पई बाघ तो आसबनी एटा भाविबा उचित न विगत भी भय दूर हो जावा उचित। ब्रह्मचारी व्रते स्थित 3 नंबर अर्थात कंट्रोल दरकार से आत्म संयम योग ध्यान जोगर ना होचे आत्म संयम योग 3 गला टे मन रखता श्लोक रे 7टा पॉइंट अछि। प्रशांतात्मा माने ध्यान जेतले आमे करिवा आम भितर ये क्वालिटी बढ़िया उचित या तो ये क्वालिटी हेले आमे ध्यान कर परिबा एम 2 प्रकार देखिए। ध्यान जेतले स्टार्ट करिया मनटा शांत हे जो भय आ रहिबो नै संयम हे जो या तो एम देखंदो संयम हेले मन शांत हे गेले भय न रहिले ही आमे ध्यान रो अधिकारी हे पारे। 3 गला 4 होची मन संयम्य मन सेठी इंद्रिय संयम थिला ब्रह्मचारी व्रते स्थित रे इंद्रिय संयम और मन संयम 4 नंबर रे 5टा मन तो संयम करा गला के मनटा कोठ कोठ रहिबा तो दरकार मत चेत्त भगवान रे लगयो एबे जंदी प्रेमिक रो मन संयम अछि प्रेमिका प्रति प्रेमिका रो मन संयम अछि प्रेमिक प्रति चाकर रो मन मालिक प्रति ही संयम मार मन छुआ को ही संयम अछि आ छुआ छाड़ी का किसी देखो नहीं
କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ସଂଯମ ନୁହଁ, ମच्चित्तः ମନଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲଗେଇବ। ସଂଯମ ତ ଲୌକିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ସେ ସଂଯମଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲଗେଇବ। 5 ନମ୍ବର। ଏବଂ युक्त आसीत अर्थात सेटा रहिबो, युक्त आसीत मच्चित्त पर युक्त आसीत आउ मते ही जे श्रेष्ठ मानुथो मत परह अर्थात जतले ध्यान करिवो श्रेष्ठ वस्तु कौन, ध्यानर विषय कौन ना भगवान। एवं भगवान को जे श्रेष्ठ माने, भगवान को प्यार मध्य करे एवं श्रेष्ठ माने, ये होची साधक ध्यातार लक्षण। आगे तापर बढ़िया कौन कहउछन, नेक्स्ट श्लोक मु पढुची। एबे कहउछंती 15 नंबर रे, 15 नंबर बुझौछंती भगवान कि जेतले मनुष्य एमते ध्यान करिवो चित्त शुद्धि हेजिवो, चित्त शुद्ध कले आत्मज्ञान हेजिवो, आत्मज्ञान निष्ठा हे गला परे सेही जीवित अवस्था रे कौन प्राप्त हुए, समाधि प्राप्त हो जाए। एटा 15 नंबर कहउछंती युञ्जन् एवं सदात्मानं योगे नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छते। ध्यानर फल कौन, समाधि स्थिति। समाधि दी प्रकार, गोटे होची सविकल्प समाधि, आ गोटे होची निर्विकल्प समाधि। ए श्लोक रे सविकल्प समाधि कहउछन। एवं एवं माने एही प्रकार माने 11 नंबर श्लोक रो जो कहि चलले, एवं एही प्रकारे नियत मानस मन को जे कंट्रोल करूची से योगी कौन, सदा आत्मानं यंजन, सदा सर्वदा निज मन को कंट्रोल करे कि निज को कंट्रोल करे कि मत संस्था मोरी ठारे, जमते मत परह को गला, मत चित्त को गला, कहते मोरी स्थिति रे मत संस्था। संस्था माने ऑर्गेनाइजेशन नो, चिन्मय मिशन विवेकानंद केंद्र एमती न संस्था। संस्था माने मोर स्थिति, सुस्थिति, स्वस्थिति। मत संस्था कौन से स्वस्थिति, परमात्मा स्थिति कौन, निर्वाण परमा। देखो आज मु गुरु पादुका पूजा बुझौली 6टा स्टेप। फर्स्ट होची आम मनटा ना बहिर्मुखता होची, पूर्व जन्मर प्रारब्ध पुण्य एवं गुरु कृपा जगु मनटा गुरुमुखी जाउची। जतले मन आम जीवन रे वरण करूची कि हे सी होचन मो गुरु। मोरे का पचारथले तुम पूजा रूम रे गुरुंकर फोटो रखिछ कि नाही, तुम जा को मानुछ गुरु से गुरुंकर फोटो रखिया दरकार। एबे भी आपण माने 61-65 लोग सुनुचंदे, निजको निज आपण भावंतो मो पूजा रूम करिछि ना, हाँ मो पूजा रूम रे मोर इष्ट भगवान अछंदी ना, मो गुरु अछंदी कि नाही। जेना आपण माने बहुत लोग स्वामी विवेकानंद रे कनेक्टेड, आ के जण हमर चिन्मय मिशन सहित कनेक्टेड, आ कोनोसी हम ओडिसा रो अन्य वैष्णव संप्रदाय रे कनेक्टेड। तो जहा को आपण गुरु मानुछन त फोटोटी रखंदो पाखरे। नहीं 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 मत जने कहि जाइथिले कि भगवान को सहित गुरु रखिया उचित ना, गुरु निष्ठा गुरु रखिया उचित, किछ असुविधा ना। शास्त्र वर्णन अछि, कहि बोले उपनिषद देखन निज गुरु को ध्यान करियो। कह जाइछि भगवान शंकर को सहित इष्ट सहित गुरु को ध्यान, स्व गुरु। तेणु फर्स्ट होची बहिर्मुख मन थाए, सेकेंड होची जीवन गुरु को धारण कर गुरुमुखी हो जाए। गुरुमुखी हो गला परे गुरु कौन करते ना, शास्त्रमुखी कर दिया, शास्त्रमुखी हो जाए। एवं शास्त्रमुखी हो गला परे ऑटोमेटिक मन अंतर्मुखी हो जाए, और अंतर्मुखी हो गला परे स्वमुख हो जाए, जानिबा को चाहे मन मुखी एंड देन भगवत मुखी हो जाए। याको कहंती निर्वाण परमाम मत संस्था मधिगच्छते। तापरे भगवान कहउचंती ये जो अर्जुन विघ्न आसियो बहुत किछि, जेतले ध्यान करिवो विघ्न आसियो। तो 16-17 रे विघ्न कहउचंती, एवं ध्यान किए करि परिबनी, का द्वारा ध्यान ही परिबनी बुझौचंती।
नात्यस्नतस्तु योगस्ते न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। कहते जे बेसी खाइब ना सी ध्यान करि परिबनी। मन रखता जे बेसी सब बेले बेसी खाउतो आउ जे कम भी खाइब सी भी ध्यान करि परिबनी। अच्छा जे बेसी सोइब सी मते ध्यान करि परिबनी। आउ जे कम सोइब जे सब बेले जागृत रहिबो सी भी तार शरीर ता एते डिमांड हो से ध्यान कला सोई पड़िबो। तने चारटा विघ्न आसीगला। बहुत खाइबा विघ्न, कम भी खाइबा विघ्न, बहुत सोइबा विघ्न, कम भी सोइबा विघ्न। एनो जस्ट राइट, नॉट टू लूज नॉट टू टाइट, जस्ट राइट। गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी कहछन। आपे भगवान बुद्धदेव मोर गोटे कहानीटा कहूची। सुनोण अयोध्या राजकुमार थिला, बहुत प्रेरित हो गला कि भगवान बुद्धदेव 40 दिन रे निर्वाण प्राप्त करथिले, मु मधे करी खाइबा पीबा सोइबा सब छाड़ दला। बुद्धदेव तथागत जानि परले, तेणु गोटे बीणाटी मगाइले। से जानी थिले श्रवण विषय रे, पाखु गले एवं बीणा को कोळे रखिले। कहले कि श्रवण तमे टिके बीणा बजाओ तो मु सुनिया पई चाहूची, करके बीणार तार को ढीला कर दे। श्रवण हसिले कि गुरुदेव तार ढीला हेले गीत आसीबनी, ओ तार को टाइट कर देले। कहले टाइट कले तो तार भांगी जीवो, छिड़ी जीवो। कहले मु तो एटा ही तोते कहबो चाहूची, तू जेतले अयोध्या राजकुमार थिलो सेतले तोर भोग द्वारा तोर जीवन रो तार जाक सब ढीला थिला। आ एबे जोग ना रे तोर जीवन रो तार जाक सब टाइट करूछ। तेणु ना ढीला कले हबो ना टाइट कले हबो, जस्ट राइट। ता कहंती सम्यक विचार, सम्यक साधना, सम्यक शयन। सेतमै बुद्धदेव अष्ट मार्ग दैछने। तेणु एठे भगवान मध्य अष्ट मार्ग कथा कहउछन्ती 16 नंबर श्लोक रे। तापरे हम माने आगु बढ़ी जिवा 17 रे भगवान कौन कहउछन देखंतो कि युक्ताहार, बैलेंस डाइट जाओ कहते। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बस जे युक्त करिवो, बैलेंस करिवो, सम्यक करिवो, से ही दुख को दूर करिवा योग रास्ता रे से पहुंचिवो। तो भगवान कहउछन्ती ठीक समय रे खाइबा उचित, ठीक खाइबा उचित, आहार विहार ठीक रखिबा उचित, कर्म मध्ये ठीक चेष्टा करिवो, सोयो मध्ये जतिक आवश्यक शरीर पई डिमांड सेतिक करिवो। अर्थात ध्यान करिया कोले बहुत ही संयम आवश्यक, एटा बुझौछन। फिर एही परि भावर जेतले साधना करिवो से ही योग युक्त हबो। तखन प्रथमे दी प्रकार अछि, आरुरुक्ष एवं योगारूढ़। आरुरुक्ष माने जे साधक और योगारूढ़ माने जे सिद्ध। एति पर्यंत 16 17 पर्यंत आरुरुक्ष कथा कहले, एवं 18 वर्तमान सिद्ध युक्त। यदा विनियते चित्तम, यदा विनियतं चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। एई परि भाବରେ अभ्यास गोटे पॉइंट थिला ना, अभ्यास जतले साधक अभ्यास करि चलिबो बहुत काल रे से स्थिति रे पहुंच जिवो, ताको ही योग युक्त कहंती। एई परि भाବରେ जतले योग युक्त रे करिवो ता मन केबेले चंचल रहिबनी। सेतै गोटे एग्जांपल दउचंती, गोटे दीप जेमति जळुची तार जो लो, तार जो दीपर जो सळिता बत्ती स्थिर रे वायु नाही, तार एग्जांपल दउचन। यथा दीपो निवातस्थः निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। क्वेश्चन जी परि भावरे दीपर कौन सी वायु रहित दीप रो
ଚଞ୍ଚଳତା ରହେ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଏନି, ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ସାଧକର ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ସିଏ ହିଁ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 20 ଶ୍ଲୋକଟା ପଢିଦେଲି। 20, 21, 22, 23 ଏ 4ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। କେତେଟା ଲକ୍ଷଣ? 7ଟା ଲକ୍ଷଣ। 20, 21, 22, 23 ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେତେବେଳେ ବିଚାର ଆସିବ କି ଲକ୍ଷଣ ସିଦ୍ଧର ଲକ୍ଷଣ କଣ, ମାନେ यानि यानि सिद्धस्य यानि सिद्धस्य लक्षणानि तानि तानि साधकस्य साधनानि। सिद्धर लक्षण ही ए 7टा लक्षण 20, 21, 22, 23 रे बताउछन। मु केवल 20टा कहि दउछि। कोन से कहउछन्ती ना जेतेबेले मनटा पूर्ण रूप रे शांत हे जाओ, हला मनटा यत्र परन्ते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग द्वारा योग सेवा द्वारा जेतेबेले शांत हे जिवो सेई तेरे ही आत्मा को से मन द्वारा अर्थात आत्मनात्मन तुष्यति पश्यति, अर्थात आत्मा द्वारा आत्मा को देखे। ये होचे लक्षण। ये 2टा लक्षण बताइबे, फिर आगे आगे श्लोक रे देखियो हम माने नेक्स्ट क्लास रे। तो एही परि भाव रे भगवान कृष्ण बड़े सीरियस स्टडी बुझौचंती कि ध्यान रो विषय कौन, ध्याता कौन, अधिकारी कौन, विघ्न कौन एवं ध्यान प्रोसेस कौन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद स्वामी जी, आपन को अनेक अनेक प्रणाम। एते सुंदर भाव रे अल्प समय भितरे ध्यान योग संपर्क रे आलोचना कले। भगवान कृष्ण अर्जुन को केवल